क्या खूब कहा है किसी ने, किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार जरूर करना चाहिए, क्योंकि किस्मत जब तमाचा मारती है वह मुंह पर नहीं रूह पर लगता है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लीना नानकानी। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। सुनाती एक छोटी सी कहानी। एक राजा था जिसने अपने राज्य में क्रूरता से बहुत ही दौलत इकट्ठा करके आबादी से बाहर जंगल में एक सुनसान जगह पर बनाए तहखाने में खुफिया तौर पर छुपा दिया। खजाने की सिर्फ 2 चाबियां थी, एक चाबी राजा के पास और एक उसके खास मंत्री के पास। इन दोनों के अलावा किसी को भी उस खुफिया खजाने का राज मालूम न था। एक दिन किसी को बताए बगैर राजा अकेले अपने खजाने को देखने निकल गया। तहखाने का दरवाजा खोल वह अंदर दाखिल हुआ और अपने खजाने को देख देख कर खुश हो रहा था और खजाने की चमक से सुकून पा रहा था। उसी वक्त मंत्री भी उस इलाके से निकला और उसने देखा कि खजाने का दरवाजा खुला है तो वो हैरान हो गया और उसे ख्याल आया कि कहीं कल रात जब मैं खजाना देखने आया था तब कहीं खजाने का दरवाजा खुला तो नहीं रह गया मुझसे। उसने जल्दी जल्दी खजाने का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और वहां से चला गया। उधर खजाने को निहारने के बाद राजा जब संतुष्ट हुआ तो दरवाजे के पास आया। अरे ये क्या, दरवाजा तो बाहर से बंद है। उसने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू किया, पर वहां उसकी आवाज सुनने वाला कोई न था। राजा चिल्लाता रहा, पर अफसोस कोई न आया। वो थक हार के खजाने को देखता रहा। अब राजा भूख और प्यास से बेहाल हो रहा था। उसकी हालत पागलों सी हो गई। वो रेंगता रेंगता हीरो के संदूक के पास गया और बोला, ए दुनिया के नायाब हीरे, मुझे एक गिलास पानी दे दो। फिर मोती सोने चांदी के पास गया और बोला, ए मोती चांदी सोने के खजाने, मुझे एक वक्त का खाना दे दो। राजा को ऐसा लगा कि हीरे मोती उससे बात कर रहे हो कि तेरी सारी जिंदगी की कमाई तुझे एक गिलास पानी और एक समय का खाना नहीं दे सकती। राजा भूख प्यास से बेहोश होकर गिर गया। जब राजा को होश आया तो सारे मोती हीरे बिखेर के दीवार के पास अपना बिस्तर बनाया और उस पर लेट गया। वो दुनिया को एक संदेश देना चाहता था, लेकिन उसके पास कागज और कलम नहीं था। राजा ने पत्थर से अपनी उंगली फोड़ी और बहते हुए खून से दीवार पर कुछ लिख दिया। उधर मंत्री और पूरी सेना लापता राजा को ढूंढ रही थी, पर उनको राजा नहीं मिला। कई दिन बाद जब मंत्री राजा के खजाने को देखने आया तो उसने देखा कि राजा हीरे जवाहरात के बिस्तर पर मरा पड़ा है और उसकी लाश को कीड़े मकोड़े खा रहे हैं। राजा ने दीवार पर खून से लिखा हुआ था, ये सारा धन एक घूंट पानी और एक निवाला नहीं दे सका। यही अंतिम सच है। आखिरी समय आपके साथ आपके कर्मों की दौलत जाएंगी। चाहे आपने कितने ही हीरे, पैसा, सोना, चांदी इकट्ठा किया हो, सब यहीं रह जाएगा। इसलिए जो जीवन में आपको प्रभु ने उपहार स्वरूप दिया है, उसमें अच्छे कर्म लोगों की भलाई के लिए कीजिए, बिना किसी स्वार्थ के, और अर्जित कीजिए अच्छे कर्मों की अनमोल दौलत जो आपके सदैव काम आएंगी। इस कहानी से सीखने की कई बातें मिलती हैं। राजा ने पूरी जिंदगी अपार संपत्ति इकट्ठा करने में लगा दी, लेकिन जब सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी तब यह धन उसे एक घूंट पानी और एक निवाला भोजन भी नहीं दे सका। यह हमें सिखाता है कि धन केवल साधन है, जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं। दूसरा, मृत्यु के समय केवल हमारे कर्म ही हमारा साथ देते हैं। अगर हम अपने जीवन में अच्छे कर्म करेंगे
लोगों की भलाई करेंगे तो वही हमारी असली संपत्ति होंगी। तीसरा, राजा ने सिर्फ अपने सुख और लालच के लिए खजाना इकट्ठा किया, लेकिन अंत में वह उसी खजाने के बीच तड़प तड़प कर मर गया। यह हमें सिखाते ही है कि स्वार्थी जीवन अंततः हमें अकेला और असहाय बना देता है। चौथा, यदि राजा अपनी संपत्ति का सही उपयोग करता, जरूरतमंदों की मदद करता, तो शायद उसे इस तरह का दुखद अंत न देखना पड़ता। यह हमें सिखाता है कि हमें अपनी संपत्ति का उपयोग समाज और जरूरतमंदों की भलाई के लिए करना चाहिए। पांचवा, राजा ने मरने से पहले ही समझ लिया कि असली खुशी और सुकून अच्छे कर्मों में है, न कि दौलत के ढेर में। यह हमें सिखाता है कि हमें जीवन का सही अर्थ समय रहते समझ लेना चाहिए और अच्छे कर्मों में समय लगाना चाहिए। इसलिए सच्ची दौलत धन नहीं, बल्कि हमारे कर्म होते हैं जो हमारे जाने के बाद भी हमें याद रखते हैं। तो दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही एक कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।